अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो दिस इज़ लिटरली द फोर्थ टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो और पिछली दफ़ा तो पता नहीं क्या हुआ है कि मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई वीडियो के अंदर। सो प्लीज़ बड़ी मेहनत है इसके ऊपर, एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो का मेन टॉपिक है ब्रेसेस, ठीक है, डेंटल ब्रेसेस और मेरी जर्नी विद द डेंटल ब्रेसेस। तो जिन लोगों को पता है, जो मुझे सब फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि मैंने लास्ट ईयर जून में ब्रेसेस लगवाए थे। 28 जून को मेरे ब्रेसेस लगे थे और अब तक लगे हुए हैं, ठीक है। कोई 1-2 महीने तक उतर जाएंगे, ठीक। तो मेरी जर्नी कैसी रही, मैंने क्या सीखा, क्या एहतियात की, क्या केयर टेक केयर, क्या गाइडलाइंस थी, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। सो स्टे ट्यून। सबसे पहले तो ये यार कि मुझे डेंटल ट्रीटमेंट से बहुत डर लगता था। तो मैंने अब जाके लाइक 23-24 की एज में लगवाए थे ब्रेसेस। और मैंने काफ़ी रिसर्च की थी इसके ऊपर कि दर्द होता है, कितना दर्द होता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो मैंने ये पढ़ा था कि भई पहले 2 दिन दर्द होता है, उसके बाद दर्द नहीं होता। ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले 2 दिन आपको फिर थोड़ा इरिटेशन, थोड़ा बहुत वो होगा, लेकिन थर्ड डे पर्सनली मुझे तो बहुत पेन था। लाइक इतनी इरिटेशन थी, मैं दिल चाहता मैं इसको तोड़ के निकाल के अपने मुँह से बाहर फेंक दूँ। और आपको पता है दाँतों के दर्द में सबसे पहले आपका सर में दर्द शुरू होता है। तो दिस इज़ बहुत अजीब-सी चिड़चिड़ापन, थकन, मतलब एक अजीब-सी जो है ना वो आपकी तबीयत हुई होती है, उस चीज़ को कवर अप करना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। और उसके बाद एहतियात बहुत ज़रूरी है, बहुत एहतियात है इस चीज़ की, ठीक है। आपको कोई सख्त चीज़ नहीं खानी, आपको कोई ज़्यादा कड़क चीज़ नहीं खानी, जैसे हम चिप्स वगैरह खाते हैं, हम कैंडीज़ खाते हैं, आपको ये चीज़ नहीं खानी। जेली, कैरामल, नट्स, ये सारी चीज़ें नहीं खानी आपको। और बहुत सारी चीज़ों के एहतियात है। सबसे पहले तो इन देसी हाउस होल्ड्स हमें जो है मटन बीफ से बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है, स्पेशली स्टेक्स और कढ़ाई वगैरह वाली फॉर्म में, क्योंकि मटन और बीफ का कीमा आप खा सकते हैं, ठीक है, मिन्स फॉर्म कीमे में आप खा सकते हैं, लेकिन एज अ स्टेक, एज अ बोटी फॉर्म में आप नहीं खा सकते, ठीक है। और ये पीछे भी आ देसी, सो इग्नोर इट, ठीक है। अब आ जाते हैं जी, मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैं सोची थी कि मैं इस पे बात करूँ, फिर मैं सोचा कि नहीं करूँ। लेकिन कुछ टाइम पहले मैं लाइक अभी 2 और 3 हफ्ते पहले मैं एक लड़की से मिली, जिसके बाद मैंने सोचा कि हाँ यार, मुझे इस बारे में बात करनी ही चाहिए, बिकॉज़ इट्स इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोगों को गाइडलाइंस मिल जाएँगी, उन्हें बस समझ आ जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट्स उनके होंगे तो वो मेरी वीडियो से अगर क्लियर होते हैं तो आई एम वेरी हैप्पी विद इट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि यार मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि छोटे बच्चों को ब्रेसेस ना लगवाए जाएँ, ठीक है। अगर तो वो 16 से 18 साल के, अब तो माशाल्लाह बच्चों में बहुत समझ है, बहुत सारी चीज़ें हैं एज़ कम्पेयर टू द लास्ट जनरेशन। तो तब तक जब तक बच्चा इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल, इस चीज़ का एक्सेप्टेबल ना हो कि वो बहुत सारी एहतियात रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर सकता है, ठीक है। तो उसके ऊपर इस टाइप की चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो पेन, जो उस चीज़ का प्रेशर है, जो पेन है, उस चीज़ को कवर अप कर सकता है तब, वरना अगर वो 22-23 साल में भी जाके लगवाता है ब्रेसेस तो कोई कबाहत नहीं है इस चीज़ में, ठीक है। सो पहली बात तो ये है कि अपने बच्चे की, जिसे कह लें कि सब्र, उसकी बर्दाश्त देखने के बाद इस चीज़ का फ़ैसला करें। बाकी वो 20-21 साल में तो बच्चे जाके खुद ही जो है वो बंदा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, उसको समझ आ जाती है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, या क्या छोड़ सकते हैं, क्या नहीं छोड़ सकते। तो वो एक डिफरेंट वे में चला जाता है, वो उसको एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी इसकी एहतियात और इसकी टेक केयर। सो यार ब्रेसेस की टेक केयर में ये होता है कि आपको हर मील के बाद ब्रश करना है, ठीक है। और इनका प्रॉपर एक किट, डेंटल केयर किट होती है, जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द किट, ठीक है। ये पूरी एक ज्योमेट्री बॉक्स टाइप की चीज़ होती है, ठीक। अब अगर हम इसको ओपन करते हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ आप लोगों को। इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या-क्या होता है ये चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले होता है जी टूथब्रश, ठीक है। इनका टूथब्रश थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, ब्रेसेस के लिए, उनके दाँतों के हिसाब से, ठीक है, ताकि ये वायर के छोटे-छोटे साइज़ में भी जाके उसको ब्रश कर सके, ठीक है। उसके बाद इसमें होता है एक और ब्रश, ठीक, ये होता है एक। उसके बाद आ जाए ये मिरर छोटा-सा, ठीक है, ताकि अगर आपके दाँत में या कहीं पे भी कोई चीज़ फँसी हुई है आप उसको देख सकते हैं। ये आपने मिरर डेंटिस्ट के पास भी देखा होगा। उसके बाद टाइमर, ठीक है, मेरा टूट गया है, ये यहाँ से टूट गया, लेकिन ये भी होता है ताकि आप इस जब तक ये ख़त्म ना हो आप तक ब्रश करना है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट्स अ ब्रश, ठीक है। इसमें ब्रश छोटे-छोटे से दाँत हैं ताकि आपके ब्रेसेस के वायर के अंदर से, ठीक है, मतलब दाँत और वायर के बीच का जो एरिया होता है आप उसको प्रॉपर्ली क्लीन कर सकें। उसके बाद आ जाती है डेंटल फ्लॉस, जो हम सबको पता है, जिसको हम कहते हैं धागा देना, दाँत में मारना है। तो ये डेंटल फ्लॉस है, ठीक है। वो धागा ये वाला डेंटल फ्लॉस होता है, वो कपड़े सीने वाला धागा नहीं होता, वो बहुत डर्ट
होता है उसके ऊपर बहुत जर्म्स होते हैं, उसको यूज़ मत किया करें बाय डेंटल फ्लॉस। उसके बाद दिस इज़ ऑल्सो आर डेंटल फ्लॉस, ठीक है। ये थ्रेडर होता है। आई विल ट्राई कि मैं इसको निकाल के दिखाऊँ आपको। छोटे छोटे पार्ट्स को क्लीन करने में हेल्प करता है। इसमें ये चीज़ होती है, आप इसमें फ्लॉस डाल के ये वाला थ्रेड और उससे अपने जो साइड्स हैं और कॉर्नर्स हैं उसको आप क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और इसको आपने अपने जो है वो पॉकेट में या ऐसी जगह जहाँ से आपको ये इजीली अवेलेबल हो, हर जगह से आपको मिल जाए, आप हर वक्त अपने साथ रखनी है, वो है ये डेंटल वैक्स, ठीक है। मेरी इसकी डिब्बी टूट गई थी और मैंने इसको टेप लगा के रखा हुआ है ताकि इसके ऊपर ओपन एयर ना लगे, ठीक है। अब आ जाते हैं डेंटल फ्लॉस के अंदर। अब डेंटल वैक्स के ऊपर, ठीक है, ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। ये 5 वायर्स होती हैं इस तरह की। ये मैंने एक यूज़ कर ली है इसके अंदर, ठीक। अब इसमें ये होता है कि आपको इतना सा इसका पीस लेना है। मैं आपको इस उप्स चलो ये दिखा देता है, ठीक है। ये वाला है, आपने इसका इतना सा पीस लेना है, ये देख लें, ठीक है। ये इतना नरम होता है कि आपके हाथ से ही हो जाता है, दब जाता है, ठीक है। आपने इसको दबाना है, प्रॉपरली अच्छी सी लेयर इसकी बनानी है और उसको अपने दांत पे या वायर पे या जहाँ पे भी आपको ये तंग कर रहा है, आपने इसको लगाना है और उसको दबा के उसके ऊपर फिक्स कर देना है, ठीक है। अगर ये आपके खाने में आपके फेंक में भी चला जाता है, जैसे आप खा रहे हैं और आपने वो बाद में आइडिया हुआ कि यार ये तो मैंने खा लिया, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, ये एडिबल होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये क्लीन वैक्स होता है, तो उसका भी कोई इशू नहीं होता कि जर्म्स वगैरह का कोई चीज़ नहीं होती इसके अंदर, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, आपको अपने पास रखनी है, स्पेशली डेंटल वैक्स बहुत काम आती है ये चीज़, ठीक है। और एक बात और यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरे पास जब ये नहीं आया था ना, स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 मंथ्स या 3 मंथ्स मेरे पास ये किट नहीं थी, ठीक है। तो वैक्स का मुझे सबसे ज़्यादा इशू था और मुझे डॉक्टर ने कितना सा कोई पीस दिया था वैक्स का, ठीक है। और वो वैक्स का फीस बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था क्योंकि मुझे वायरस बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा था कि भाई मुझे परेशान कर रही हैं, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था। और ये मुझे किसी मेडिकल स्टोर पे ये वैक्स नहीं मिल रही थी, लिटरली किसी मेडिकल स्टोर पे वैक्स नहीं मिली है। और उसके बाद मुझे वहाँ की एक असिस्टेंट थी जिनसे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बताया, मेरे डेंटिस्ट के जो असिस्टेंट थी, कि ये जो है आपको ऑर्थोडोंटिक वैक्स के नाम से दराज पर अवेलेबल है। येस, इट्स अवेलेबल ऑन दराज, ठीक है। ये वाली वैक्स आपको ईजिली दराज पर मिल जाएगी। तो जो है अपनी चीज़ों का, अपने ख़ास तौर पे इस किट का बहुत आपने ख्याल रखना है कि ये आप कहीं घुमाएं ना, कहीं छोड़ ना जाएं, क्योंकि जहाँ आपके दांतों ने थोड़ा सा हिलना जुलना शुरू किया, ये आपको याद आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरी बात ये थी कि भाई पेन होती है नहीं होती, पेन का मैंने आपको बता दिया कि हाँ होती है। एहतियात बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, उसकी क्लीनिंग, हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ब्रेसेस टूटते हैं या नहीं, यार देखो ब्रेसेस टूट जाते हैं, ठीक है। इसीलिए एहतियात बताते हैं कि आपने कोई सख्त चीज़ नहीं खानी, कैंडीज नहीं खानी, कि आपके ब्रैकेट्स टूट जाते हैं। और जब वो टूटता है ना तो वो और ज़्यादा परेशान करता है। लाइक एक तो होता है ना कि मैं आदत हो गई है वो लगा है, लेकिन जब वो ब्रैकेट टूटता है ना तो वो बहुत परेशान करता है। मेरे अपने भी टूटे थे, ठीक है। मेरा फ्रंट वाला 2 दफ़ा टूटा है, ठीक। और वो बहुत तकलीफ देता है, जब वो टूटा है वो ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, लाइक उससे ज़्यादा इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। मेरा फ्रंट टूथ 2 दफ़ा टूटा, अपर साइड का फ्रंट टूथ, लोअर साइड का 2 दफ़ा टूट चुका है अब तक में। मेरा मॉलर ट्यूब जो लास्ट का हमारा ब्रैकेट होता है ना जिसने वायर पकड़ी होती है, मेरा मॉलर ट्यूब टूट गया था। और वाकई ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं, क्योंकि मॉलर ट्यूब टूट गया, वो एक पूरा पीस जिसने वायर को पकड़ा हुआ था वो निकल गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि कोई इतनी लंबी वायर, लाइक इतनी लंबी वायर मेरे पूरे दांत में खाली है, या उसको कोई हुक कोई चीज़ कवर नहीं कर रही। सो बेहतर है कि आप लोग एहतियात करें, ठीक है। ये टूटते हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग, लेकिन एहतियात भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि जो लगवा रहे हैं, लगवा चुके हैं, उनको पता होगा कि उसका जो ग्लूइंग प्रोसीजर है उसके अंदर जो वो एसिड्स, ऑब्वियसली एसिड्स वगैरह जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो बहुत जहरीली चीज़ें होती हैं। तो बेहतर है कि आप लोग अपनी चीज़ों का एहतियात करें, क्योंकि एहतियात सबसे ज़रूरी है। दूसरी कि ये टूट जाती हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग। एक चीज़ आपके दांतों पे 2400 घंटे लगी हुई है, यूज़ हो रही है, महीने 3 महीने बाद, और डिफरेंट जो वो अपना स्ट्रक्चर्स बदलते हैं, प्रेशर शिफ्ट होता है, तो वो टूट ही जाते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी चीज़, कोई भी सवाल जवाब आप लोग पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप लोग मुझे मेरे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मैंने अपने सारे लिंक्स इसमें दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो डू शेयर, सपोर्ट, and thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. Allah Hafiz.